फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वंस अगेन वेलकम टू शाइनिंग विद आशा, जहाँ पर हम बातें करते हैं मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की एंड वुमेन एम्पावरमेंट की, जिससे हमें हेल्प मिलती है हमारे प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने में। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है ऐसे कैसे लोग होते हैं जो अपने ड्रीम कंप्लीट कर पाते हैं या फिर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं या फिर अपने गोल्स को कंप्लीट कर पाते हैं? क्या वो लोग हमसे डिफरेंट होते हैं या हमारे जैसे ही होते हैं? या फिर वो 24 आवर्स काम करते हैं, सोते नहीं हैं, या फिर वो कुछ काम अलग ढंग से करते हैं? क्या ऐसा वो करते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं और अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट कर पाते हैं? हम आज कुछ ऐसी ही बातें करने वाले हैं और मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ ऐसे मैजिकल पॉइंट्स। रियली ये हैं बहुत ही छोटे छोटे, लेकिन अगर आप इनको रेगुलर करेंगे और इनको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएंगी और यही छोटी छोटी सी हैबिट आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प करेंगी। सो फर्स्ट, सीक क्लियरिटी। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। और मैं इन अदर वर्ड बोलूँ, यू शुड नो योर लाइफ गोल, या फिर यू शुड नो योर एटलीस्ट 6 मंथ गोल, योर 1 ईयर गोल, योर 2 ईयर गोल। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है अभी तक कि आपका लाइफ का क्या गोल है, सो प्लीज़ मेक इट योर गोल। येस, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हम क्लियर नहीं होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बट एटलीस्ट मेक योर 6 मंथ गोल, योर 1 ईयर गोल। अगर एज ऑफ नाउ यू आर वेरी पजल एंड यू आर नॉट टेक अ डिसीजन कि आपको करना क्या चाहिए, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी स्टडीज से रिलेटेड, वट एवर यू आर डूइंग, मेक योर गोल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो वन डे होता है वो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या फिर जो अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो एक पॉइंट होता है, सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, वो यही है कि उनको पता होता है कि उनको अपने डे में या फिर अपने लिए क्या अचीव करना है, उसी पर वो काम करते हैं। सो अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने जो गोल्स हैं वो कंप्लीट कर पाते हैं। यहाँ पे इसका बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। अगर आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, सो आप क्या करेंगे? आप चलते जाएंगे, जहाँ आपका मन करेगा रुक जाएंगे, जहाँ नहीं करेगा वहाँ नहीं रुकेंगे। बट इफ़ यू नो योर डेस्टिनेशन, आपको पता होगा आपको कितनी स्पीड से जाना है, आपको कहाँ रुकना है, आपको कितना टाइम उसमें एक्सपेंड करना है। ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी आपको पता होंगी और आप मैनेज करके इसको चल पाएंगे। सो द सेम वे इन आवर लाइफ, जब हम अपनी लाइफ में जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता हमें करना क्या है, हम अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत, अपना कैलिबर जस्ट वेस्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता है हमें जाना कहाँ है। सो दिस इज़ द वन पॉइंट एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको नहीं पता अभी तक आपका लाइफ का गोल क्या है, सो प्लीज़ मेक इट एंड रियली इट इज़ अ वेरी वेरी गुड हैबिट इन द लाइफ। अगर आई टोल्ड यू, अगर आपको नहीं पता कि लॉन्ग टर्म आपको क्या करना है, सो मेक इट शॉर्ट शॉर्ट गोल्स एंड ट्राई टू कंप्लीट दैट। यस, ऐसा नहीं है कि आपने गोल बनाया कि मुझे 3 मंथ्स में अपना वेट कम करना है या 3 मंथ्स में मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, बट गोल बनाया और छोड़ दिया। दैट्स नॉट द राइट वे। आप अपनी जो परफॉर्मेंस को मेज़र करते रहिए कि आप आज कैसे, अगर आप बहुत बड़ा गोल नहीं बनाना चाहते तो दिन का गोल बनाइए। लाइक मुझे आज सिर्फ 1 पेज पढ़ना है या फिर हाफ पेज पढ़ना है, कुछ भी, बट मेक इट दैट गोल्स एंड कंप्लीट इट। दिस इज़ द राइट वे। So this is the very important point. Please clear about your goal or make a goal in your life. Now my second point is generate energy. अब आप बोलेंगे एनर्जी कहाँ से जनरेट करें, ऐसा हम क्या करें जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर दे, या फिर ऐसा क्या करते हैं सक्सेसफुल लोग जिनके पास 24 आवर्स ही होते हैं, वो अच्छे से हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं? एक्चुअली 2 तरीके होते हैं काम करने के। वन, हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में करें। सेकंड, हम किसी चीज़ को बिना ऑर्गेनाइज वे में करें। लाइक हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई काम है, हमने उसकी कोई प्लानिंग नहीं करी, हमें नहीं पता उसमें कितना टाइम लगेगा और हम बोल रहे हैं हाँ कर लेंगे, हमने उसकी कोई भी प्लानिंग नहीं करी है। सो इसमें हमें आ रहा बहुत टाइम चला जाएगा अगर हम उसको एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं करेंगे। और अगर हमारे सारे दिन के जो काम हैं, हमें पता होना चाहिए कौन से काम हमारे इम्पोर्टेंट हैं, कौन से हमारे अर्जेंट हैं, कौन से हमारे नहीं भी करके काम चल जाएगा। अपनी जो एनर्जी है, हमें अपने गोल के अकॉर्डिंग उसको फोकस करना है। जो हाई परफॉर्मर है उनको पता होता है कि उनको अपना कितना टाइम कहाँ पर देना है, कितना कहाँ पर नहीं देना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो
उनको करनी ही है, जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स ही हैं। अब ये हमें देखना है, हमें अपना टाइम कहाँ एक्सपेंड करना है। सो दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। नाउ रेज द नेसेसिटी। यस, अगर आप अपने गोल को अपनी नेसेसिटी बना लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमने कोई गोल डिसाइड करा और वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस रही नहीं रख रहा है, या फिर हम उसके लिए इतने पैशनेटिक नहीं हैं, तो आप उस गोल को करने में लेजी फील करने लगेंगे या फिर लथार्जिक हो जाएंगे। अपना जो गोल है आप उसको अपनी नेसेसिटी से इंक्लूड कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ मार्क्स इसलिए लाने हैं कि उनकी जो फैमिली है या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनको खुश करना है। कुछ लोग अपना जो मार्क्स है, अपनी अच्छे नंबर इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने करियर में कुछ करना है, उनके पास और ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो उनकी जो ये चीज़ है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको ये करना ही है, ये उनको फोकस रखेगा मोर, उनका टाइम वेस्ट नहीं होने देगा और उनकी जो एनर्जी है वो सही काम में यूज़ कराएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ का कोई भी गोल बना रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, आप उसको अपनी नेसेसिटी से कहीं ना कहीं पे इंक्लूड कर लीजिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ठीक है मेरी लाइफ का ये गोल है, बट अगर हुआ तभी भी ठीक है, नहीं हुआ तभी भी ठीक है। नो, अगर आपकी लाइफ का कोई गोल है सो आप उसको अपनी ही किसी भी ऐसी नेसेसिटी से अटैच कर लीजिए जिससे आपको लगे कि नहीं, ये मुझे पूरा करना ही है, दिस इज़ माई डेडलाइन और आई हैव टू डू दिस एनी हाउ। So this is a one point which is those are really high performer, वो ये करते हैं, वो अपने जो गोल्स हैं उनको किसी भी ऐसी चीज़ से अटैच कर लेते हैं जो उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि उसको ना करें। सो वो ज़्यादा फोकस रह पाते हैं, इसलिए यूज दिस हैबिट ऑल्सो, दिस इज़ वेरी नाइस हैबिट। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो दैट आई ऑलवेज से वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दीज पॉइंट्स आर वेरी 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 नाइस। अगर आप इनको अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे और कंसिस्टेंसली इन पे वर्क करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएंगी, और जो ये हैबिट्स हैं ये बहुत ही अच्छी हैबिट्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अब आप बोलेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें, आपने ऑलरेडी बता दिया कि जनरेट योर एनर्जी हमने जनरेट कर ली है, हम अपने काम पे फोकस्ड हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें? सी फ्रेंड्स, हमने कई बार देखा है, 2 पर्सन होते हैं, अगर हमको सेम काम दे दिया जाए तो एक बंदा है वो उस काम को 4 घंटे में करेगा और एक बंदा है उस काम को 2 घंटे में कर लेगा। सो आपको जो अपना गोल है उससे रिलेटेड टेक्निक्स देखनी है। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि आपको हार्ड वर्क नहीं, अपने जो गोल को पाने के लिए स्मार्ट वर्क करना है। आप जितना स्मार्टली अपने काम को कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो आप काम कर रहे हैं अगर आप उसको 10 दिन में करने वाले हैं तो आप 8 दिन में कैसे कर सकते हैं, या फिर आप 8 दिन में करने वाले हैं 6 दिन में कैसे कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास 24 आवर्स ही हैं, इन्हीं में हमें अपना काम करना है। लेकिन हमें देखना है, यहाँ पर भी मैं बोलूँ मोर ओवर हमें टाइम मैनेजमेंट का ही ध्यान रखना है। हम कैसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लान्स अपने लिए बनाइए जिससे आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपके माइंड को फ्रेशनेस मिले। इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जो आपको पसंद है बीच बीच में आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आपका कोई भी गोल है आप सेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपको बुक पढ़नी है तो आप अपना एक गोल सेट कर लीजिए कि मुझे 2 पेजेस पढ़ने हैं। उस 2 पेजेस को पढ़ने के बाद मैं एक गेम खेल सकता हूँ, या फिर मैं 5 मिनट के लिए अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी अपना देख सकता हूँ। अपने आप को जिससे आपको खुशी मिलती है, आपकी जिससे एनर्जी इंक्रीज होती है, आप उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। बट जैसे ही उसके लिए आपको एक प्लान बनाना है कि अगर मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे ये चीज़ करनी है, अपने आप को रिवार्ड दीजिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। बिलीव मी, अगर आप पूरा दिन कुछ काम कर रहे हैं और आपने प्लान करा है कि शाम को जाके मुझे मूवी देखनी है, तो आप इससे क्या होगा, जो आपका पूरा फोकस है वो आपके काम पे रहेगा, बिकॉज आप अपने आप को एक रिवार्ड देने वाले हैं। शाम में जो आप मूवी देखने जाने वाले हैं या फिर आप कुछ भी अपना इंटरटेनिंग गेम्स खेलने वाले हैं या फिर कुछ भी करने वाले हैं, वो भी आप उसमें भी पूरा एंजॉय करेंगे, बिकॉज आप सेटिस्फाइड होंगे अपने आप से कि आपने आज कुछ प्रोडक्टिव करा है और कुछ अच्छा करा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। नाउ यू आर एंजॉइंग। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड हैबिट, मेक्स योर थिंक एंड डू नाइसली देन एंजॉय योर लाइफ। इससे आप अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस रखते हैं और इन्जॉय करते हैं। अपनी जो गोल है उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं और अपनी जो लाइफ है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। Next point is increase your courage level, or you can say maintain your courageousness.
हमने कई बार देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन में जाने से डरते हैं जो उन्हें किसी स्ट्रगल में फंसा देगी या फिर उनको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, इसीलिए वो कुछ स्टेप उठाते ही नहीं हैं। सी फ्रेंड्स, रिस्क है तो रिवार्ड है। दिस इज़ रियली अ ट्रू। अगर आप स्टेप ही नहीं उठाएंगे तो कैसे चल पाएंगे। सो अगर आपको कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, कुछ रिस्क कैलकुलेटिव होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं और हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेने भी चाहिए। अब कैलकुलेटिव रिस्क कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपका कुछ पैशन है और आप अपनी जॉब को छोड़ना चाहते हैं कुछ भी, तो आपने उसको इमीडिएट छोड़ दिया और अपने पैशन को स्टार्ट कर दिया, राइट। दिस इज़ द रिस्क, यू टेक इट एंड यू जस्ट फॉलो योर पैशन। कैलकुलेटिव रिस्क कि आपने पूरा कैलकुलेट करा कि अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे क्या क्या आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी और आपने अपनी जो इस टाइम में प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन है, आप पूरा एक प्लानिंग करके उस चीज़ को करेंगे। दिस इज़ कैलकुलेटिव रिस्क। तो हमें ये रिस्क लेने चाहिए और अपने आप को इतना करेज हमें होना चाहिए कि हम अपने जो डिसीजंस हैं उनको ले सकें, उनमें इतना डर ना जाए कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो करना ही ना चाहें। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो भी होगा हम उसके लिए जो भी रिजल्ट आएगा हमें उसके लिए उसको फेस करने के लिए भी रेडी होना चाहिए। यू शुड बी रेडी टू एंजॉय योर स्ट्रगल। और जो भी आप रिस्क ले रहे हैं अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई, सो यू नीड टू बी फेस दैट प्रॉब्लम। तो ये चीज़ होना भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बी प्रिपेयर फॉर इट। सो प्लीज़ रेज योर करेज एंड टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क. Now the last point, not the least, but again it is a very important because बहुत फ़र्क पड़ता है हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम कैसे हमारे थॉट्स हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे थॉट्स भी ऐसे ही आते हैं। तो आपके जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको डेवलप करिए। जितने भी जो लोग हैं, आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन अपने आसपास ऐसे इन्फ्लुएंसर जरूर रखिए जो आपको इन्फ्लुएंस करते रहें और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको इन्फ्लुएंस करे, राइट। सो ये है वो छोटी छोटी हैबिट्स, अगर आप अपनी लाइफ में इनको इंक्लूड करेंगे तो आप अपने जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं या जो आपकी लाइफ का गोल है उसको अचीव कर सकते हैं और जो आपकी लाइफ है बहुत ही ब्यूटीफुल बन सकती है। सो मैं इनको फटाफट से समराइज़ कर देती। फर्स्ट, वी शुड नो अबाउट आवर गोल, हमें क्या करना है हमें लाइफ में पता होना चाहिए। सेकेंड, जनरेट आवर एनर्जी, हमें कैसे अपनी एनर्जी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे पास 24 आवर्स ही हम उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करके कामों में लगा सकते हैं। द थर्ड, अपना जो गोल है उसे नेसेसिटी से अटैच कर लीजिए, अपनी नेसेसिटी में इंक्लूड कर लीजिए, उसको अपनी ज़रूरत बना लीजिए अपने गोल को, तभी आप उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। आई नो दैट ये सब पॉइंट इंटर रिलेटेड हैं, बट दिस इज़ द स्मॉल हैबिट्स जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो ये आपको आपकी जो ड्रीम है, आपका गोल है, ज़रूर कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। द फोर्थ वन इज़ इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आप देखिए अपने आप को आप क्या रिवार्ड दे सकते हैं जिससे आप अपने काम में इंजॉय करें, अपना जो गोल है उसको पाने में इंजॉय करें। छोटे छोटे से अपने गोल्स बना लीजिए, उनको कंप्लीट कर लीजिए या फिर उनको असिस्ट करते रहिए इन मिडिल कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे आपको करना चाहिए और इनके लिए आप और कैसे अच्छे से टाइम दे सकते हैं। ऐसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ जो आपके इन्फ्लुएंसर हैं उनको डेवलप करिए, ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको एक पॉजिटिव वेव्स दें, जो आपको अच्छे थॉट्स दें, जो आपका जो टारगेट है या आपका जो गोल है या फिर आपका ड्रीम है उसको पूरा करने में हेल्प करें। एंड द फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना जो करेज है उसको कभी भी नहीं खोइए। डेमोन्स्ट्रेट योर करेज, हमेशा करेज को अपने बनाए रखिए और स्टेप लेने में इतना ज़्यादा नहीं घबराइए। टेक योर स्टेप, येस, टेक अ रिस्क बट कैलकुलेटिव. So these are the small habits, let's use it and achieve your goal. And if you liking my video, so please don't forget to subscribe and share with your friend. Press the bell icon so that मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे. So wait for the next video. Stay tuned. Take care. Love yourself. Bye bye.